हाय फ्रेंड्स, आज हम नीतिशास्त्र की दो प्रसिद्ध विचारधारा लेकिन विरोधी विचारधारा कौन-कौन सी सिनेक्स या फिर साइनिक्स और दूसरी स्टोइक्स या स्टोइकवाद, इन दो विचारधाराओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं इन दो विचारधाराओं के बारे में जानना, जबकि ये दोनों के दोनों विचारधारा क्या है, एक दूसरे की विरोधी है। यूनान मतलब ग्रीस की प्राचीन और उत्तर कल्याणकारी जो हेलेनिस्टिक काल है, इसमें दो और अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत परस्पर विरोधी दार्शनिक विचारधाराएं विकसित हुई थी, जिन्हें सिनेक्स या साइनिक्स, स्टोइक्स या फिर स्टोइकवाद भी कह सकते हैं। इनके बारे में देखते हैं। तो दोनों ही विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनुष्य को जीवन के दुखों, अनिश्चितताओं और चिंताओं से मुक्त करके। तो दोनों ही विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनुष्य को जीवन के दुखों, अनिश्चितताओं और चिंताओं से मुक्त करके परम शांति मतलब पीस ऑफ माइंड दिलाना था। तो दोनों विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनुष्य को परम शांति दिलाना था, मतलब पीस ऑफ माइंड दिलाना था। जहाँ सिनेक्स विचारधारा ने इसके लिए समाज और सभ्यता के लिए के पूर्ण परित्याग का मार्ग चुना था। हमारे किसने? सिनेक्स ने क्या? सिनेक्स विचारधारा ने इसके लिए समाज और सभ्यता के पूर्ण परित्याग का मार्ग चुना। वहीं स्टोइक्स विचारधारा ने प्रकृति के नियमों को स्वीकार करते हुए समाज के भीतर रहकर आत्मनियंत्रण का मार्ग दिखाया था। किसको? हमारे स्टोइक्स विचारधारा ने प्रकृति के नियमों को स्वीकार करते हुए समाज के भीतर रह के आत्मनियंत्रण का मार्ग दिखाया था। अब दोनों विचारधाराओं के सिद्धांत और विशेषता की बात करें। सबसे पहले देखेंगे सिनिक्स विचारधारा की बात। तो सिनिक्स विचारधारा जिसे साइनिक्स भी कह सकते हैं, ये पूर्ण विरक्ति का मार्ग था। तो इस विचारधारा की स्थापना ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में सुकरात के शिष्य थे एंटिस्थीन, क्या? एंटिस्थीनीज, इसके द्वारा की गई थी इस विचारधारा की स्थापना। लेकिन इसे चरम और व्यवहारिक पहचान किसने दिलाई? उनके प्रसिद्ध शिष्य डायोजनीज ने। क्या डायोजनीज ने हमारे क्या इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी? जो हमारे डायनेमिक्स क्या थे? हमारे सिनोप के रहने वाले थे। किसके थे? सिनोप के रहने वाले थे। तो सिनेक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्यूनोकोस से आया है। आप इसे याद रखें। सिनेक्स शब्द कहाँ से निकल के आया है? हमारे ग्रीक भाषा के शब्द क्यूनोकोस से आया है, जिसका मतलब होता है कुत्ते जैसा, डॉग लाइक। और ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि इस विचारधारा के लोग समाज की परवाह किए बिना, क्यों? क्योंकि इस विचारधारा के लोग क्या हमारे समाज की परवाह किए बिना गलियों में कुत्तों की तरह अत्यंत सादा और फकीराना जीवन जीते थे। इसीलिए हमारी ये विचारधारा कुत्ते जैसी विचारधारा मानी जाती है। बात करें इस विचारधारा के सिद्धांत और विशेषता की। इनके अनुसार सद्गुण ही एकमात्र शुभ है। वर्च्यू इज द ओनली गुड। सिनेक्स के अनुसार जीवन का एकमात्र लक्ष्य सद्गुणी होना होता है। सुख, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि या शक्ति, इनका नैतिक जीवन में कोई मूल्य नहीं होता है। किसका? सुख, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि और शक्ति, इनका क्या नैतिक जीवन में कोई मूल्य नहीं होता है। फिर इच्छाओं का पूर्ण उन्मूलन की बात करें, एनिहिलेशन इरेडिकेशन ऑफ डिजायर्स की बात करें, तो इनका मानना था कि मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसकी भौतिक इच्छाएं होती है। क्या? मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसकी भौतिक इच्छाएं। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को शून्य कर दें। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो क्या? अपनी इच्छाओं को शून्य कर दीजिए, ताकि आपको किसी चीज के खोने का डर ही ना रहे। यदि आपकी कोई इच्छा नहीं होगी तो आपको कोई डर नहीं होगा, और कोई डर नहीं होगा तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। सभ्यता और सामाजिक नियमों का ये कड़ा विरोध करते थे। तो सिनेक्स सामाजिक रीति रिवाजों, कानूनों, विवाह की संस्था, कला, सरकार, यहाँ तक कि बुनियादी स्वतंत्रता के जो नियम है, इनको भी कृत्रिम मानते थे, आर्टिफिशियल मानते थे। तो सिनेक्स क्या मानते थे? अब किन किन चीजों को आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम मानते थे? सामाजिक रीति रिवाज, कानून, विवाह की संस्था, कला, सरकार और यहाँ तक कि जो बुनियादी स्वतंत्रता के नियम थे, इन सबको कृत्रिम या आर्टिफिशियल मानते थे। वे हमारी प्रकृति के नियमों के अनुसार बिल्कुल नग्न और स्वाभाविक जीवन जीने के पक्षधर थे। ये हमारे क्या बिल्कुल नग्न और स्वाभाविक जीवन जीने के पक्षधर थे। किसके अनुसार? प्राकृतिक नियमों के अनुसार। बात करें, उन्होंने डायोनिज का उदाहरण दिया। किसके? डायोजनीज का उदाहरण की बात करें तो डायोजनीज केवल एक बड़े मिट्टी के मटके में रहते थे। क्या? डायोजनीज केवल एक बड़े मिट्टी के मटके में रहते थे। उनके पास केवल पानी पीने का एक कटोरा था। एक दिन उन्होंने एक बच्चे को हाथ से पानी पीते देखा, तो उन्होंने क्या अपना कटोरा भी फेंक दिया। और ये भी कि एक अनावश्यक विलासिता लगी उन्हें कि उनके पास पहले पानी पीने का कटोरा था, लेकिन जब उन्होंने एक बच्चे को हाथ से पानी पीते देखा तो उन्हें लगा जो कटोरा में लेके घूम रहा हूँ, तो ये भी एक अनावश्यक विलासिता की वस्तु है। जब सिकंदर महान उनसे मिलने आया और उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो डायोजनीज ने कहा कि बस मेरे सामने से हट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे ऊपर की आने वाली धूप को रोकने का प्रयास कर रहे हो। मतलब उनकी कोशिश ही नहीं थी कि वह सिकंदर से कुछ मांग सके। क्यों? क्योंकि डायोजनीज क्या है, अपने आप में परिपूर्ण समझते थे खुद को कि हमारी मेरे भी
कि मेरी किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो कोई मेरी इच्छा पूरी कैसे करेगा? तो ये हमारी विचारधारा होगी एक। दूसरी आती है विचारधारा कौन-सी? स्टोइक्स विचारधारा, जिसे स्टोइकवाद भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या आत्मनियंत्रण और कर्तव्य के मार्ग की अवधारणा है। तो इस विचारधारा की स्थापना हमारी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में जेनो, किसके द्वारा? जेनो, सीटियम शहर के रहने वाले जेनो थे, उनके द्वारा एथेंस में की गई थी। जेनो की बात करें, जेनो स्टोआ पाई किले में बैठकर पढ़ाते थे। क्या? स्टोआ पाई किले में बैठ के पढ़ाते थे। जो स्टोआ पाई किले क्या था? एक चित्रित बरामदा था, तो वहां बैठ के पढ़ाते थे, जिसके कारण इसका नाम स्टोइकवाद पड़ा है, जिसे स्टोआ भी कहते थे। इसी वजह से इसका नाम क्या है? स्टोइक्स या स्टाइवाद पड़ा। आगे चलकर ये हमारे रोम साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था, लोकप्रिय हुआ था, जहां सम्राट मार्कस ऑरेलियस और दार्शनिक सेनेका इसके सबसे बड़े प्रतीक बने थे। कौन? दार्शनिक सेनेका और मार्कस ऑरेलियस इनके सबसे बड़े प्रतीक बने थे। बात करें इनके प्रमुख सिद्धांत और विशेषताओं की, तो विवेक और प्रकृति के अनुकूल जीवन की बात करें। किसके? विवेक और प्रकृति के अनुकूल जीवन की बात करें, तो स्टोइक्स के अनुसार मतलब लाइफ अकॉर्डिंग ऑफ टू नेचर या फिर रीजन, कि लाइफ अकॉर्डिंग टू रीजन या फिर नेचर। तो स्टोक्स के अनुसार देखें तो यह ब्रह्मांड एक तार्किक और व्यवस्थित नियम से चलता है। क्या? एक व्यवस्थित नियम और तार्किक नियम से चलता है। मनुष्य के भीतर भी यही विवेक है, मतलब विवेक है, जो हमारा तार्किक नियम है, इसी को हम विवेक कहते हैं। इसलिए सच्ची बुद्धिमत्ता ब्रह्मांड के नियमों को स्वीकार करने और उनके अनुसार जीने में ही है। तो सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है? हमारी ब्रह्मांड के नियमों को स्वीकार करो और उनके अनुसार जियो। नियंत्रण का द्विविभाजन की बात करें, इसके नियंत्रण के द्विविभाजन की बात करें, तो ये स्टोइक दर्शन का सबसे व्यवहारिक और क्रांतिकारी नियम है नियंत्रण का द्विविभाजन। उन्होंने जीवन की सभी चीजों को दो भागों में बांटा। उन्होंने क्या किया? जीवन की सभी चीजों को दो भागों में बांटा। पहली चीज आती है जो हमारे नियंत्रण में होती है, मतलब वो चीजें जो हमारे नियंत्रण में होती है। दूसरी वो होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। बात करें पहली, जो हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे हमारे विचार है, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, ये सब हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में होते हैं और हमें केवल इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे बाहरी परिस्थितियां, दूसरों का व्यवहार, कोई बीमारी, कोई मौसम, भूतकाल, मृत्यु, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इन्हें बिना विचलित हुए शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो है वो है, हमें इन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। फिर बात करें उदासीनता के भाव की। इसके उदासीनता के भाव की बात करें, तो इसका एक बात सिखाता है कि परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती हैं, कभी भी परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारे विचार हमें दुखी करते हैं। क्या? परिस्थितियां कभी भी दुखी नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में जो हमारे विचार होते हैं, वो हमें दुखी करते हैं। जब कोई व्यक्ति बाहरी लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान के प्रति पूरी तरह से स्थिर या फिर उदासीन हो जाता है, तो उसे एपिथिया मतलब अगाध मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है और वो कभी भी बाहरी परिस्थितियों से दुखी नहीं होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को एपिथिया या फिर उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वह बाहरी चीजों से कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। फिर विश्व बंधुत्व की बात करें, कॉस्मोपॉलिटन की बात करें, तो सिनेक्स की तरह समाज को छोड़ने की बजाय, क्या सिनेक्स की तरह समाज को छोड़ने की बजाय स्टोइक्स मानते थे कि सभी मनुष्य एक ही ब्रह्मांडी चेतना के हिस्से हैं। सारे के सारे मनुष्य क्या? एक ही ब्रह्मांडी चेतना के हिस्से हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का समाज, देश और मानवता के प्रति एक निश्चित नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी होती है, जिसे बिना किसी शिकायत के निभाना चाहिए। तो ड्यूटी या कर्तव्य है, उसे क्या है? बिना किसी शिकायत के निभाना चाहिए। सिनेक्स और स्टोइक्स विचारधारा में क्या अंतर है उसकी बात करें, मुख्य अंतर की बात करें, तो दोनों के दोनों दर्शन जीवन के प्रति दो अलग अलग तरह के दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अब दोनों में अंतर करके देखें तो अंतर क्या है। तो एक तरफ हमने सिनेक्स लिखा, दूसरी तरफ स्टोइक्स लिखा। बात करें संस्थापक की, तो सिनेक्स के तुम्हारे क्या थे? एंटिस्थेस और हमारे डायोजनीज, ये हमारे इसके विचारधारा के संस्थापक थे। स्टोइक्स की बात करें तो जेनो, तो जेनो हमारे क्या थे? स्टोइक्स विचारधारा के संस्थापक थे। समाज के प्रति कैसा रुख रखते थे? तो सिनेक्स विचारधारा के लोग समाज को अस्वीकार करते थे, मतलब सामाजिक नियमों और सभ्यता का एक कड़ा विरोध और परित्याग करते थे। स्टोक्स की बात करते समाज को स्वीकार करते थे, मतलब समाज का हिस्सा बन के अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को पूरा करने की बात कहते थे। सिनेक्स विचारधारा की बात करें तो दुखों से मुक्ति के मार्ग के बारे में क्या कहते थे? भौतिक संसाधनों और इच्छाओं को पूरी तरह से शून्य कर देना चाहिए, मतलब फकीरी जीवन जीना चाहिए। स्टोइक्स विचारधारा की बात करें तो आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं पर तार्किक नियंत्रण स्थापित करना, मतलब मानसिक अनुशासन की बात करते थे। अगले अंतर की बात करें, इसमें सिनेक्स और स्टोइक्स विचारधारा में अंतर की बात करें, तो सिनेक्स की जीवन शैली कैसी थी? विद्रोही, समाज विरोधी और अत्यधिक कष्ट साध्य, मतलब एसेटिक जीवन शैली थी हमारी। जबकि हमारे स्टोइक्स की बात करें, किसकी? स्टोइक्स विचारधारा की बात करें, तो इनकी जीवन शैली कैसी हुआ करती थी? शांत, गंभीर, मर्यादित और कर्तव्यनिष्ठ हमारी जीवन शैली हुआ करती थी।
मूल मंत्र की बात करें तो जो हमारे सिनेक्स विचारधारा के लोग थे, इनका मूल मंत्र क्या था? सभ्यता के बंधन को तोड़ो और प्राकृतिक फ़कीर बन जाओ। या सभ्यता के बंधन को तोड़ो और प्राकृतिक रूप से फ़कीर बन जाओ। जबकि स्टोइक्स जो विचारधारा के लोग थे, इनका मूल मंत्र क्या था? जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करो और जो नियंत्रण में है, उसे बढ़िया और श्रेष्ठ बनाओ। ये उनके मूल मंत्र थे। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो या फिर संक्षेप में कहें, जहाँ हमारे सिनिक्स विचारधारा दुखों से बचने के लिए समाज के विरुद्ध एक क्रांतिकारी और आक्रामक व्यक्ति का मार्ग प्रस्तुत करता है, वहीं हमारी स्टोइक विचारधारा एक मानसिक कवच की तरह काम करता है, जो इंसान को समाज, राजनीति और जीवन के भीषण संघर्षों के बीच अडिग, शांत और कर्तव्यनिष्ठ बने रखने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार एक नीति शास्त्र के लेक्चर के ज़रिए हमने 2 विरोधी विचारधाराओं के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।